बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, औलाद को अपने हाथों से दफन करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। औलाद की जुदाई इंसान को अंदर से तोड़ देती है। फिर वो अपने आप को समेटने की लाख कोशिश करे, मगर उनका वजूद रेजा रेजा हो चुका होता है। जब बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा हो तो बाप की खुशियों का जनाजा भी निकल जाता है। माँ को बेटे के बगैर घर उजड़ा उजड़ा दिखाई देता है। जब वालिदैन उसके कमरे में जाते हैं तो उसकी आहें निकल जाती हैं। वो अपने बेटे के कमरे की दीवारों को चूमना शुरू कर देते हैं। उस कमरे में इन्हें अपने बेटे की खुशबू महसूस होती है। इन्हें वो लम्हात याद आते हैं जब उनका बेटा उनकी आंखों के सामने से गुजरकर बाहर निकला था। इन्हें वो चेहरा याद आता है जब उनका बेटा उनसे कोई चीज मांगने के लिए आया था। इन्हें वो वक्त भी याद आता है जब इन्होंने अपने बेटे को कोई चीज देने से इनकार कर दिया था। इन्हें वो अक्स नजर आते हैं जैसे जैसे उनका बेटा जवानी की दहलीज को अबूर करता गया। ऐसी ही सूरत हाल मौलाना तारक जमील और उसके घर वालों की है। मौलाना तारक जमील का कहना है कि इन्हें अपने बेटे के बगैर एक पल भी चैन नहीं आ रहा। दोस्तों, आसम जमील जिस घर में इस दुनिया से रुखसत हुए वो दिल को चीर देने वाले लम्हात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, मौलाना तारक जमील ने अपने बेटे के लिए इस तरह रो रो कर दुआएं मांगी, वहां पर मौजूद तमाम लोगों पर रक्त तारी हो गई। मौलाना तारक जमील की हालत को देखकर हर आंख अश्क बार हो गई। पूरी दुनिया के मुसलमान यही जानना चाहते हैं उनके बेटे को ऐसा कौन सा गम था या ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसे कौन से घरेलू हालात थे जिसकी वजह से आसम जमील को तन्हा छोड़ दिया गया, जबकि मौलाना तारक जमील फैसलाबाद की जानब रवाना हो गए। तमाम वीडियो आ चुकी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ वो तमाम मनाजर शेयर करेंगे, वो भी जगह दिखाएंगे जहां पर ये तमाम मामला पेश आया। मौलाना तारक जमील ने पहले इस बात की तस्दीक कर दी कि उनके बेटे के साथ जो कुछ हुआ वो इन्होंने खुद नहीं किया, बल्कि हादसाती तौर पर ये सब कुछ रूनुमा हुआ। मौलाना तारक जमील के मुताबिक उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। इस इलाके के रहने वाले लोग बताते हैं कि मौलाना साहब का ये बेटा इंतहाई शरीफ और नेक इंसान था। ये गरीबों के साथ बैठकर खाना खाता, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता, उनकी शादियों में शरीक होता, उनकी माली अमदाद करता। अगर किसी को गाड़ी की जरूरत होती, किसी को अस्पताल में लेकर जाना होता तो उसे वहां पर छोड़ कर आता। ताहम इस हवाले से कुछ इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं कि किसी ने उनको जानबूझकर खत्म किया है, क्योंकि मौलाना साहब ने जो कुछ पहले बयान दिया उसमें उनका कहना था जहां पर हमसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं वहां पर हमारे दुश्मन भी बेशुमार हैं, लिहाजा हम इन तमाम लोगों को माफ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वालों को पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है। बाद में मौलाना साहब की जानब से बयान जारी किया गया कि आसम जमील की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि पूरा इलाका उसका दोस्त था। तमाम इलाके वाले उनसे मोहब्बत करते थे। इस वक्त मौलाना साहब की तबीयत खराब से खराब तर होती जा रही है। मौलाना साहब का नया रुला देने वाला इंटरव्यू भी सामने आया है, जिसके बाद हर कोई मौलाना साहब के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहा है। मौलाना साहब के मुताबिक उनके बेटे का आज तक किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। यही वजह है कि पूरे इलाके में सोग का समा है कि अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदों को अपने पास बहुत जल्द बुला लेता है। दोस्तों, मौलाना साहब को अपने बेटे का जो गम जवानी में मिला है उनको पूरी जिंदगी भूल नहीं सकता। मौलाना साहब ने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि मेरे इलाके के लोग मुझसे ज्यादा मेरे बेटे से प्यार करते हैं। मेरा बेटा जिस तरह की अच्छी तबीयत का मालिक था वो लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। पाकिस्तान के मशहूर अदाकार सहेल अहमद बताते हैं कि एक दफा मेरा मौलाना साहब के घर तलुम्बा में जाना हुआ। मेरी इनके बेटे आसम जमील से मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का फर्मा बरदार बच्चा नहीं देखा।
वो मुझे अपने हाथों से खाना डाल कर देता, फिर बड़े ही अदब के साथ मेरी पिछली साइड पर खड़ा हो जाता। मैंने इस तरह के फर्मा बरदार बच्चे कभी नहीं देखे जिस तरह के मौलाना तारिक जमील के हैं। मैं कई घंटे उनके घर में रहा, मगर वो सर नीचे की जानब करके मेरी बातों को सुनते रहे। मौलाना तारिक जमील के बयान के मुताबिक मेरा बेटा मुलाजमों को भाई कहता, उनके साथ बैठकर हंसी खुशी वक्त गुजारता। जब भी मुलाजमों को किसी भी चीज की जरूरत होती, मेरा बेटा उनकी हर जरूरत को पूरा करता। हालांकि वो मुलाजम हमें अपने मसाइल बताने से डरते थे, मेरा बेटा मुलाजमों के घरेलू मामलात को हल करता, उनकी गमी खुशियों में शरीक होता। यही वजह है कि उनकी जाने की वजह से उनके घर के मुलाजमीन भी परेशान है। उनके घरों में भी सोग का समा है। रो रो कर उन लोगों ने भी अपना बुरा हाल कर रखा है। आसम जमील की वालदा का भी दिल को चीर देने वाला बयान जारी हुआ, जिसके बाद हर कोई इंतहाई परेशान है। एक माँ का बेटा जब इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो ये गम वही लोग जान सकते हैं जो लोग इस आजमाइश से गुजर रहे हों। औलाद की आजमाइश दुनिया की मुश्किल तरीन आजमाइश होती है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र किया है कि औलाद और माल तुम्हारे लिए आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला किसी माँ को अपने बेटे का दुख ना दिखाए, किसी बाप को इतनी बड़ी आजमाइश में मुब्तला ना करे। आज आसम जमील की माँ इस कदर रो रही है कि रोते रोते उनके कपड़े तक गीले हो गए। आसम जमील की माँ का जो हाल है वो किसी से देखा नहीं जा रहा। मौलाना साहब अपने बेटे के कमरे में जाकर रोते हैं, उसकी खुशबू को महसूस करते हैं, उसकी तस्वीर को देखते हैं। वो पागल जिसका मौलाना साहब ने जिक्र किया था वो मियाँ का पूछने के लिए कई बार उनके घर आ चुका है। मौलाना तारिक जमील ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है जो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि मेरे बेटे ने खुद को ख़त्म किया है। हालांकि ये वाक़या हादसाती तौर पर पेश आया, ना ही उसका खुद को ख़त्म करने का मकसद था। उनके मुताबिक हमारा बेटा डिप्रेशन का शिकार ज़रूर था। हम उसका इलाज भी करवा रहे थे, वो बेहतर भी हो रहा था, लिहाजा बराए मेहरबानी इसको खुद को खत्म करने का नाम ना दिया जाए। दोस्तों, होता वही है जो अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर है। शायद अल्लाह तबारक व तआला को इस तरह पास बुलाना मंजूर था। यही वजह है कि मौलाना तारिक जमील उनकी बातें करके ज़ारो कतार रो रहे हैं। मौलाना तारिक जमील के इस बयान के बाद लोगों के दिल मोम हो गए जब इन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने खुद को ख़त्म नहीं किया, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में इस दुनिया से रुखसत हुआ। मेरा बेटा मुझसे ज्यादा नेक था। अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत उसके दिल में कूट कूट कर भरी थी। मैंने पूरी दुनिया की सैर की, दुनिया के चप्पे चप्पे में गया, मगर इस तरह की मोहब्बत कहीं नहीं देखी जिस तरह की मोहब्बत मेरे बेटे के दिल में मौजूद थी। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए आसानियां पैदा फरमाए और इसे जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें।